स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ नए क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और ये क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड हैं। इन्हें करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि ये कैसे होते हैं और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो हम इनको कितनी आसानी से टैकल कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 20 दिन में करते हैं। अगर a ने 7 दिन काम किया और b ने 11 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 9 दिन में किया, तो c अकेला कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट करेगा। चलिए देखते हैं। a प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन में। ठीक है, और आपका जो b प्लस सी है ये कितने दिन में काम कर रहे हैं? ये आपका 20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है अगर a ने 7 दिन काम किया और b ने 11 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 9 दिन में किया। ठीक है, तो इसको हमें अभी नहीं लेना है, अभी हम आगे देखते हैं कि अभी इसको देखते हैं आगे। 15 और 20 इनका हमें पता है। ये a ने 7 दिन काम किया, लेकिन इसमें काम कंप्लीशन के बारे में नहीं बोला कि a ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे हम। प्लीज, हमें बताया गया है a प्लस बी ने काम कंप्लीट किया है 15 दिन में और b प्लस सी ने काम कंप्लीट किया 20 दिन में, तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। ओके, तो 15 और 20 का एलसीएम हमने लिया, क्या होगा? 60, जो कि हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। हम सबको पता है 60/15 4 एफिशिएंसी निकल रही है और 60/20 से आपका 3, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 हो गई और b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। ठीक है, अब ये कहता है a ने अगर 7 दिन काम किया और b ने 11 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 9 दिन में किया। ठीक है, हम यहाँ पे a b c लिखते हैं, a b c। ये कहता है a ने 7 दिन काम किया, ठीक है, b ने 11 दिन काम किया, ठीक है, और c ने बचा हुआ काम 9 दिन में किया। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें ये नहीं पता कि 7 दिन काम किया, 11 दिन काम किया, लेकिन कुछ ऐसा भी तो होगा, ए और बी ने मिलकर भी तो काम करा होगा और बी और सी ने यहाँ मिलकर भी तो काम किया होगा कुछ। तो हम उसी को बनाने के लिए यहाँ ए अगर 7 है तो बी को हम 7 + 4 करके लिखेंगे, यानी कि इन 11 दिन में से 7 दिन इसने ए के साथ काम किया, 7 दिन दोनों ने। ठीक है, और इन 11 में से 4 दिन सी के साथ काम करेगा, तो हम इसे 4 + 5 कर लेंगे इसी चीज को बनाने के लिए। ठीक है, तो इन बी जो है अपने 11 दिनों में से 7 दिन तो ए के साथ काम भी करा, तो ए प्लस बी ने 7 दिन काम करा यहाँ पे, और यहाँ बी प्लस सी ने 4 दिन काम किया। और ये जो 5 बचा ये अकेला सी कर रहा है काम, जो भी रिमेनिंग वर्क बचेगा वो अकेला सी करेगा, वो भी 5 दिन में जो बचा हुआ वर्क होगा, और वो अकेला सी करेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ a प्लस बी की एफिशिएंसी दे रखी है ना यहाँ पे बस, तो इस वजह से a प्लस बी को आपको समझ जाना है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी भी a प्लस बी और b प्लस सी की दी है, तो हमें डेज भी a प्लस बी और b प्लस सी के पता होने चाहिए, ताकि हम वहां से कोई वर्क निकाल ले, एक यूनिट निकाल लें। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर मैं सी का टाइम निकालना चाहूँ, तो अगर मैं इस टोटल वर्क में से a प्लस बी के 7 दिन का काम और b प्लस सी के 4 दिन के काम को जोड़कर इस 60 में से टोटल वर्क में से घटा दूं, तो वो जो टाइम आएगा आपका, वो जो आपका वर्क यूनिट आएगा, वही वर्क यूनिट तो आएगा जो सी 5 दिन में करेगा, वही तो रिमेनिंग वर्क आएगा जो सी 5 दिन में करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर a प्लस बी ने 7 दिन काम करा, b प्लस सी ने 4 दिन काम किया, ठीक है, अगर मैं इनके दोनों के यूनिट जोड़कर, इसने a प्लस बी के 7 दिन का काम और b प्लस सी के 4 दिन का काम को जोड़कर उसको 60 में से घटा दूंगा, तो यही तो रह जाएगा जो सी ने रिमेनिंग काम किया होगा। चलाओ तो देखते हैं, a प्लस बी के 7 दिन का काम, 7 डेज का काम कितना है? 7 डेज इनटू इसकी एफिशिएंसी, यही तो करते आ रहे हैं। एफिशिएंसी a प्लस बी की क्या है? 4, तो ये तो आपका हो गया आपका 28। ओके, ऐसे ही b प्लस सी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन, तो इनके 4 दिन का काम कितना होगा? 4
गुना बी प्लस सी की एफिशिएंसी, वो क्या है 3, तो वो हो गया आपका 12। अब मैं इनको जोड़ दूंगा, 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा 40। तो ये जो आपका 40 आया है, ये 40 तो वो काम आया है जो ए प्लस बी ने 7 दिन में करा और बी प्लस सी ने 4 दिन में करा। ठीक है, अब इसे अगर 40 को मैं टोटल वर्क में से घटा दूंगा 60 में से, तो ये सिर्फ ये वाला काम बचेगा जो 5 दिनों में ओनली सी ने किया होगा। ठीक है, तो अब मैं अगर रिमेनिंग वर्क की बात करूं, रिमेनिंग वर्क वो क्या बचेगा, रिमेनिंग वर्क वो आपको बचेगा 60 माइनस 40, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, ये 20 क्या वर्क है, ये 20 वही यूनिट है जो सी 5 दिन में करेगा। ठीक है, तो 5 दिन में सी ने, सी द्वारा किया गया काम, सी द्वारा किया गया काम कितना है आपका 20, तो एक दिन में सी द्वारा किया गया काम कितना होगा 20/5 यानी कि 4। और ये जो 4 यूनिट आई है ये आपकी क्या आई है, ये सी की एफिशिएंसी तो आ गई। भाई एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी एक दिन में किए गए कार्य को ही तो बोलते हैं। हमने सी की एक दिन में किए गए कार्य को निकाल लिया 4 यूनिट, यानी कि 4 एफिशिएंसी हो गई। अब आपके पास टोटल वर्क है, आपके पास सी की एफिशिएंसी है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि पूरा का पूरा काम सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सी कितने दिन में करेगा पूरा का पूरा काम 60, यानी कि टोटल वर्क बट्टे में सी की एफिशिएंसी जो कि हमने निकाली अभी 4, तो 60/4 100 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप किए जाते हैं कुछ। ठीक है, कि ए प्लस बी जो है आपका कुछ दिनों में काम कर रहा है, बी प्लस सी इतने दिनों में काम कर रहा है। फिर इस तरीके से दे दिया जाता है, ए का अलग बता दिया, बी का अलग बता दिया, सी का अलग बता दिया। लेकिन क्योंकि हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी दी गई है, इसी वजह से हमें इसको ये देखना होगा कि ए प्लस बी ने एक साथ कितने दिन काम करा, ऐसे ही बी प्लस सी ने कितने एक साथ काम किया। ठीक है, और जो बच गया सी, उसी से ही हम सी के टाइम निकाल लेते हैं कि सी को कितने दिन, सी ने कितने दिनों में किया। ओके, अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो आपका और जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको इन्हें पता होना चाहिए जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहें इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 8 तथा 10 दिन में करते हैं। यदि ए ने 3 दिन, बी ने 5 दिन और सी ने 7 दिन काम किया, तो अकेला सी कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से वही चीज, ए प्लस बी ने 8 दिन काम किया, बी प्लस सी ने आपका कितने दिन काम किया, बी प्लस सी ने आपका 10 दिन काम किया। ठीक है, बाकी ये वही कह रहे हैं, ए ने 7 दिन और ए ने 3 दिन, बी ने 5 दिन। ठीक है, तो हम 8-10 का पहले एलसीएम निकालते हैं, आपका कितना आएगा 40, तो 40/8 ये तो हो गया आपका 5 और 40/10 ये हो गया 4। ये आपकी क्या आई, ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम देखेंगे फिर से ए बी सी यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही, ए बी सी बताते हैं, ए ने 3 दिन काम करा, बी ने 5 दिन और सी ने 7 दिन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखेंगे वही, यहाँ 3 हो गया, बी को इस तरीके से तोड़ेंगे कि ए और बी साथ साथ आ जाए, तो 3 + 2 इसे करेंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 + 5 कर देंगे, 7 को लिखने के लिए 2 + 5। ठीक है, तो 3 यानी कि ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम करा और बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम करा, और जो बचा हुआ वर्क होगा, जो भी रिमेनिंग वर्क होगा, वो सी अकेला 5 दिन में करेगा। ठीक है, फिर से वही वाली बात आ जाती है यहाँ पे। ओके, तो अब हम देखते हैं ए प्लस बी के 3 दिन का काम, ए प्लस बी के 3 दिन का काम, वो आपका कितना हो गया 3 गुणा ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है 5, तो आपका हो गया 15। ओके, अब हम जाते हैं बी प्लस सी पे। बी प्लस सी के कितने दिन का काम, 2 दिन काम किया साथ में, बी प्लस सी के 2 दिन का काम, वो कितना होगा 2, जो कि 2 दिन है, गुना बी प्लस सी की एफिशिएंसी वो कितनी है 4, तो 2 × 4 ये हो गया आपका 8, तो टोटल कितना हो गया
प्लस कर दूंगा 15 23। तो ये 23 को अगर मैं रिमेनिंग वर्क कितना होगा, आपका जो रिमेनिंग वर्क होगा वो आपका टोटल वर्क में से यानी 40 में से यदि 23 को घटा दूंगा ये बचेगा 17। ये आपका रिमेनिंग वर्क होगा और ये वो ही रिमेनिंग वर्क है जो सी 5 दिनों के अंदर अंदर करेगा, वो भी अकेला। ठीक है, सी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य वो है 17 यूनिट। तो आप एक दिन का निकाल लो, एक दिन में किया गया कार्य 17/5। भैया हमें करना क्या है, पूरा का पूरा एक ही काम किया जा रहा है। टोटल वर्क तो हमें पहले से ही पता है 40 है, टोटल वर्क तो हमें पहले से ही पता है सारा का सारा काम, क्योंकि हमसे सी का टोटल वर्क पूछा कि सी टोटल का टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, तो सारा काम हमारा एक ही जगह फोकस है कि सी की एफिशिएंसी निकालें किसी तरीके से। तो वही तो निकल गई, एक दिन में किया गया कार्य सी के द्वारा, तो वो हो गया 17/5। तो सी का टोटल डेज कितने लगेंगे काम को खत्म करने में, 40 बट्टे में सी की एफिशिएंसी यानी कि 17/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका 200/17 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग दे दीजिए, 17 को 200 से भाग देके देखिए कितना आएगा, 17 को 200 से भाग देंगे कितना आएगा, 17 एकम 17, 3 17 एकम 17 13, 11 से ही 13/17, 11 से ही 13/17 आपका डेज आ गया। मतलब कि सी जो है इस 40 यूनिट काम को, जो टोटल काम है, इसको 200/17 या 11 से ही 13/17 दिन में कंप्लीट कर देगा। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 3/5 भाग 12 दिन में कर सकता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 5 दिन में पूरा करता है। तो बताओ कि ए और बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई कहता है ए किसी काम का 3/5 भाग है, 3/5 भाग, जरा इस चीज को देखो, 3/5 भाग 12 दिन में करता है, 12 डेज में। अब जरा थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं, 3/5 ये है क्या, 3/5 का यही तो मतलब है, 5 तो है आपका टोटल भाग, 3 है जिसकी ये बात कर रहा है, जिसको इसने 12 दिन में किया है, और 5 - 3 2 जो होगा, 5 - 3 = 2 जो होगा वो आपका रिमेनिंग भाग होगा, बचा हुआ भाग, रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग जिसे बोलेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये कह रहा है कि 3 भाग तो करा है, अब मैं ये कह सकता हूं सीधा कि 5 तो टोटल है, जिसमें से 3 वाला भाग जो आपका ए है वो 12 दिन में करता है, और जो 2 वाला भाग है वो बी की सहायता से करते हैं ना, बी की सहायता से मतलब उसमें ए भी इन्वॉल्व है, ए भी है उसके अंदर, यानी कि ए प्लस बी जो शेष भाग है उसको 5 दिन में पूरा करते हैं। तो शेष भाग आपका 2 है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी जो है वो आपका 5 दिन में, ठीक है 5 दिन कहते हैं ना, ए प्लस बी जो है आपका 5 दिन में कितना भाग कंप्लीट करते हैं, 5 दिन में कितना भाग कंप्लीट करते हैं, 2 भाग, है ना, रिमेनिंग पार्ट 2 ही तो है जो ए प्लस बी द्वारा हो रहा है, तो ए प्लस बी 5 दिन में 2 पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको कितना बताना, आपका एक दिन का निकाल लोगे आप, ए प्लस बी एक दिन में कितना पार्ट करेंगे, वो करेंगे 2/5, और आपको पता है कि ये जो एक दिन आ गया, एक दिन में कार्य को ही तो हम एफिशिएंसी कहते हैं, तो ये 2/5 आपका क्या आ गया, यही तो आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब जब एफिशिएंसी आपके पास है, टोटल काम आपके पास है, टोटल काम है 5, ठीक है, तो आप डेज निकाल लोगे। पूछ रहा है ए और बी ने कुल कितने दिनों में काम किया, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, टोटल वर्क जो कि है 5 बट्टे में ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो कि है 2/5, कितना हो जाएगा 25/2, यानी कि 12.5 डेज। ठीक है, ये भी हो गया। भाई इसमें यही है
कि 3/5 भाग का है, तो 5 को टोटल लो, मतलब कि सारा का सारा काम ये है 5 भाग, और 3 भाग को 12 दिन में करता है। जो रिमेनिंग पार्ट हुआ वो हुआ 5 - 3 2, जिसको ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है ना बी की सहायता से 5 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 दिन में ए प्लस बी द्वारा 5 दिन में जो पार्ट पूरा किया गया वो 2, तो एक दिन में कितना पार्ट किया जाएगा 2/5, तो एक दिन में किए गए कार्य को इसका एफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ से निकल के 12.5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 3/2 कम लेते हैं समय। ठीक है, जबकि तीनों मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करो कि वह अकेले अकेले काम कितने दिन में करेंगे। यानी कि ए बी सी तीनों का दिन पूछेंगे, पूरे काम को अलग अलग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको कह रखा है ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी, कितने ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, आपका ए प्लस बी करते हैं 9 दिन में कंप्लीट। ठीक है, ए प्लस बी आपका 9 दिन में कंप्लीट करता है आपको, ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 9 दिन में। ठीक है, और ए प्लस सी, चलो ये देखते हैं अभी, इसमें लिखा जबकि तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए प्लस, तो ज्ञात करना है कि अकेले अकेले कितने काम करेंगे। पहले तो हम इसका निकालते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी का, इसका एलसीएम ले लिया हमने 36 आया। ठीक है, 36/9 ये हो गया आपका 4, 36/4 ये हो गया आपका 9, ये आपका टोटल वर्क है, सबको पता है, और ये आपकी एफिशिएंसी है। ठीक है, इससे क्या निकल रहा है, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से घटा दूंगा ए प्लस बी, तो सी की एफिशिएंसी भी निकल रही है। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 9 - 4 = 5। ठीक है, सी की एफिशिएंसी निकाल ली हमने। अब ये कह रहा है कि ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 3/2 समय कम लेता है। ठीक है, यहां मैंने लिखा ए प्लस सी, यहां मैंने लिखा बी प्लस सी। ये कह रहा है कि ए प्लस सी जो है किसी काम को करने में बी प्लस सी से 3/2 समय कम लेता है, यानी कि बी प्लस सी जितने काम में कंप्लीट करेगा माइनस ए प्लस सी, है ना, ए प्लस सी, ये इनकी वैल्यू 3/2 होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी दिन बी प्लस सी लेगा, पहली बात तो बी प्लस सी बड़ा है, बी प्लस सी ज्यादा टाइम ले रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम है, लेकिन दिनों की बात करें तो वो कह रहा है 3/2 दिन ए प्लस सी जो है कम लेता है ना, ए प्लस सी उसी काम करने बी प्लस सी से 3/2 कम लेता है, यानी कि बी प्लस सी बड़ा है। ठीक है, और बी प्लस सी के डेज जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये डेज की बात कर रहा हूँ, बी प्लस सी के जो डेज होंगे ये सब डेज हैं। और आपको पता है डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क बट्टे एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपको पता है हमारा कितना है 36, इसके लिए मैंने लिखी 36, इसके लिए भी टोटल वर्क 36 है ना। अब हम इसको डेज में बदल रहे हैं, क्योंकि ये डेज की बात कर रहे हैं कि 3/2 जो है ए प्लस सी कम काम ले कम दिनों में काम करता है 3/2। ठीक है, 36 आपकी आ गई, बट्टे में ए प्लस सी की एफिशिएंसी, यही तो होता है फॉर्मूला। और यहाँ किसकी एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी। अब आपको पता है एक सिंपल सी बात, सी आपको पता है, मैं लिख देता हूं, सी आपको पता है, ए प्लस सी की वैल्यू 5 पता है, ऐसी 36/में बी आपको पता है, बी प्लस 5। अब आप मुझे बात बताइए, यहां से एक चीज तो क्लियर है कि बी प्लस सी की वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि डेज इसके ज्यादा होंगे, ये ज्यादा दिनों में काम कर रहा है, ये वैल्यू ज्यादा है। और एक भिन्नात्मक वैल्यू में ये वैल्यू जितनी कम होगी, नीचे हर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी। ये तो कांस्टेंट है 36। ठीक है, यहाँ कुछ कम वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये ज्यादा आए, और यहाँ कुछ कम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ कुछ ज्यादा वैल्यू हो जाए जिससे कि ये कम आए। ठीक है, तो आपको ये भी पता है जो ए और बी में भी एक रिलेशन है, ए प्लस बी = 4 है, एफिशिएंसी की हम तुलना करना है ना, ए प्लस बी आपको ये भी पता है कि 4 है। ठीक है, तो हम b को कम से कम और a को ज्यादा से ज्यादा लेके देखते हैं। तो मैं b को 1 मानूं और a को अगर 3 मानूं, तो देखते हैं कि बात सेट हो पाएगी या नहीं, इनका और इनका अंतर 3/2 होगा या नहीं। यदि मैं ये रख के देखता हूं, तो मैंने माना, पहले रखते हैं इफ a = 3 एंड b = 1।
ठीक है, अब मैं a इक्वल टू 3 रखूंगा, 36/8 ये हो गया। ठीक है, 3 + 5 8, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 36/6 यानी कि 6, 36/6, 6 से 36 होता है ना, कट गया 6 रह गया। अब मैं देखता हूँ इसका अंतर और माइनस इसका अंतर। देखिए यहाँ पे b + c जितने भी दिन है, यानी कि ये अंतर 6 माइनस के ये अंतर, अगर 3/2 आ जाता है तो ये कंडीशन ठीक है, हमें एफिशिएंसी मिल गई सीधा फिर। ठीक है, हम देखते हैं 6 माइनस के 36/8, ये कितना हुआ 48 माइनस 36/8, यानी कि 12/8। ये कट रहा है, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 3/2 आ गया। यानी कि जो हमने माना a = 3 और b = 1 ये सही है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हमें सीधा एफिशिएंसी पता लग गई। a की एफिशिएंसी 3, b की एफिशिएंसी 1 और c की एफिशिएंसी 5। जब हमें तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता लग गई तो तीनों के अलग अलग डेज भी तो बता देंगे। अब बता सकते हैं हम, यानी कि a कितना दिन लेगा, a लेगा 36 टोटल वर्क, बट्टे में a की एफिशिएंसी 3, 12 दिन इसके हो गए। ठीक है, b कितना लेगा 36, बट्टे में b की एफिशिएंसी कितना 1, 36 दिन। c कितने दिन लेगा 36 टोटल वर्क, बट्टे c की एफिशिएंसी बट्टे 5, कितना हो जाएगा 5 × 35, एक साथ से ही 1/5। ठीक है, ये इतने डेज लेगा, आंसर 5 है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, जिस तरीके क्वेश्चन आते हैं रिलेशन बना देते हैं, कहते हैं कि ये इससे इतने कम दिन लेगा, और हमें फिर सेट करके देखनी होती है ए और बी की वैल्यू कि वो सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं हमारे इक्वेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है a + b किसी काम को 5 दिन में करते हैं, a + c उसी काम को करने में b + c से 5 दिन कम लेते हैं। ठीक है, जबकि तीनों मिलकर काम को 4 दिन में करते हैं, तो ज्ञात करो कि तीनों काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे a + b कितने काम दिन में कर रहे हैं 5 दिन में, और a + b + c कितने दिन में कर रहा है, ये तीनों मिलकर काम को 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो निकाल लो इनकी क्या एलसीएम निकालो, 5 × 20। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, 20/5 आपका 4, और 20/4 = 5। ये आपकी एफिशिएंसी निकल गई a + b, और इसकी तो यहाँ से एक और चीज निकल रही है, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं a + b + c में से a + b घटा दूं, c आपकी वैल्यू बनती है। ठीक है, c वैल्यू बन गई, तो c कितना हुआ 5 - 4 1 हो गई ना, c की वैल्यू 5 - 4 1 हो गई। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a + c उसी काम को करने में b + c से 5 दिन कम लेता है, तो यहाँ लिखो a + c, यहाँ लिखो b + c। ठीक है, ये आपके हो गए a + c हो गया, b + c 5 दिन कम लेता है b + c से, यानी कि b + c ज्यादा टाइम लेगा, और b + c के जो दिन होंगे वो a + c के अंतर में अगर मैं घटा दूं तो 5 आना चाहिए। ठीक है, कहता है कि a + c उसी काम को करने में b + c से 5 दिन कम लेता है, b + c के दिनों से 5 दिन कम लेता है ये, तो b + c जो डेज निकालेंगे हम, यहाँ डे की बात हो रही है। ठीक है, डे की। ठीक है, तो मैं इनका डेज कैसे निकालूंगा, आपको पता है डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो यहाँ क्या होगा टोटल वर्क आपको पता है 20। ठीक है, एफिशिएंसी a + c की एफिशिएंसी, ऐसे यहाँ पे 20 अपॉन में b + c की एफिशिएंसी। ठीक है, ये बात निकल गई, और c की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 20 अपॉन में a + c, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है, a + 1 रखते हैं यहाँ क्या है 20 अपॉन में आपका b + c में c की वैल्यू पता है b + 1। ठीक है, ये आपकी बात आ गई। अब आपको पता है कि b + c की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू कम से कम रखनी पड़ेगी हर में, ताकि वैल्यू बड़ी आए। ठीक है, हर जितना छोटा होगा ना, और ये तो कांस्टेंट है हमारा अंश, तो हर जितना छोटा का छोटा होगा उतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, और हम चाहते हैं b + c की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि b + c देखिए बड़ा है यहाँ पे, है ना, तो b, अब हम क्या रख सकते हैं a और b में भी एक रिलेशन है, देख लीजिए a और b, a + b = 4 है, a + b = 4 है,
ठीक है, तो अगर मैं b की वैल्यू कम से कम रखूं तो 1 रख सकता हूं यहाँ पे, वैसे तो 1 से भी कम रख सकते हैं, आधी भी रख सकते हैं, पर यहाँ देखते हैं पहले 1 रखें, बात नहीं बनेगी तब देखेंगे। ठीक है, 1 रख सकते हैं और यहाँ a की वैल्यू 3 रखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ मैंने वैल्यू रखी देखी 20 बट्टे a की वैल्यू कितनी 3 प्लस 1, यहाँ लिख दो इफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1। ठीक है, ये रख दिया और यहाँ 20 इक्वल अपॉन में 1 प्लस 1 ऐसे करा है। ठीक है, तो 20 बटे 4 ये तो आ गया आपके 5 और 20 बटे 2 हो गया 10। ठीक है, देखिए इसका अंतर, जब मैंने इसका अंतर करूंगा b प्लस c माइनस a प्लस c, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 आ गया ना, 5 ही तो कह रखा है उसने। तो इसका मतलब जो मानी हुई वैल्यू है वो ठीक है। ठीक है, तो हमारे क्या क्या निकल गए, a ये 3 निकल गया, b जो है आपका 1 निकल गया और जो आपका c है वो क्या निकला, c आपका दे रखा हमने निकाल लिया था 1 निकल गया। ठीक है, तो ये भी है। तो फिर आप सारी की सारी सबकी वैल्यू पूछिए, तो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, टोटल वर्क निकाल लो, a का कितना होगा टोटल वर्क यानी कि 20 बट्टे में फिर a की एफिशिएंसी 20 बटा 3 डेज ये हो गया, b का क्या होगा 20 बट्टा 1 यानी कि 20 ये हो गया, c का क्या होगा 20 बट्टी c की एफिशिएंसी वो भी 1 है तो कितनी होगी 20। ठीक है, तो ये 20 दिन में करेगा, ये b भी 20 दिन में करेगा और a आपका 20 बटा 3 दिन में करेगा। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, रिवाइंड करके देखिए, क्वेश्चनों को समझ में आएगा जरूर कि ये किस तरह के क्वेश्चन है। कुछ स्पेशल टाइप्स ही होते हैं जो कि हमको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये इस तरीके के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहेगा आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि 33 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा कार्य 45 दिन में समाप्त होता है। तो बताएं डी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। बी का टाइम पूछा है बेसिकली कि बी पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसने कहा है कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, ये आपका 40 दिन में काम करते हैं। ठीक है, यदि 33 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, काम तो करना था पूरे 40 दिन का, पूरे 40 दिन काम करना था, 40 डेज में काम करना था, लेकिन बीच में ही बी छोड़ के चला गया 33 दिन पे। ठीक है, कौन छोड़ के चला गया, बी काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब जो बचा हुआ काम है वो सारा का सारा ए करेगा। ठीक है, तो ए ने टोटल मिला के भाई इतने दिन तो 40 दिन तो वो काम करता ही, उसने जो है 5 दिन और एक्स्ट्रा ले लिए, 45 दिन में काम करा, यानी कि 40 दिन तो हमें लग ही रहे थे, ए ने 5 दिन एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, तो मतलब ए का जो 5 दिन का काम है, 5 दिन एक्स्ट्रा लिए ना उसने, 40 दिन में काम खत्म होगा 5 दिन में, 5 दिन और एक्स्ट्रा लिए 45 दिन में काम खत्म करा। तो ए का जो 5 दिन का काम है, 5 दिन का काम ये किसके बराबर हुआ, बी के 7 दिन के काम के बराबर हुआ, क्योंकि बी अपने 7 दिन का काम छोड़ के चला गया था, 33 और 7 40 होते हैं, बी 7 दिन का काम छोड़ के चला गया ना, जी के 7 दिन का काम। ठीक है, ए कुछ अच्छा ही है इससे मान रहा हूं, लेकिन ए बी जो है बीच में काम से छोड़ के चला गया तो 7 दिन का काम अपना छोड़ के गया ना, 33 प्लस 7 40 होते हैं, तो 20 7 दिन का काम अपना छोड़ के गया, और जब वो काम छोड़ के गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम क्या हुआ कि 5 दिन बढ़ गए, ए ने 5 दिन और काम किया। ठीक है, तो ए के 5 दिन का काम बी के 7 दिन के काम के बराबर हो गया। ठीक है, जो काम उसने छोड़ा वो काम आगे लग गया, 5 दिन और उसको एक्स्ट्रा लगे, तो ए का 5 दिन का काम जो था वो बी के 7 दिन के काम के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये तो एफिशिएंसी है सीधा, a गुना 5 b गुना 7 कर लेते हैं ऐसे करके, तो a अपॉन b की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई आपकी 7/5। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है, तो a अनुपात b ये आपकी एफिशिएंसी है कितनी 7/5, ये आ गई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। ठीक है, आपको पता है a प्लस बी कि टोटल 40 दिन में टोटल काम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल काम कर लेते हैं डेज है। ठीक है, आपको ए प्लस बी का दिन पता है, आपको ए प्लस बी का एफिशिएंसी भी पता है, तो आप टोटल यूनिट वर्क भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जो होगा, टोटल
जो आपका टोटल वर्क होगा TW वो कैसे निकलेगा, डेज जो कि है 40, A प्लस बी संपूर्ण काम को 40 दिन में करता है, इनटू में बस आपको क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी से 7 + 5, A प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, A प्लस बी 7 + 5 12, तो आपकी कितनी हो गई 480 टोटल डेज हो गए। हम निकाल लो, इसकी निकाल लिया, किसकी पूछ रहा है, बी की पूछ रहा है, तो बी की क्या होगी 480 टोटल वर्क बट्टे में बी की एफिशिएंसी क्या है 5, कितना आ जाएगा 5 नहीं 45 3 है ना, 5 नहीं 45 5 96 डेज में 96 डेज में बी जो है टोटल काम को कंप्लीट कर लेगा, ये है ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, एक और सिमिलर टाइप देखेंगे अभी इसी की तरह। सिमिलर टाइप है, क्वेश्चन में कहता है ए और बी किसी काम को मिलकर 25 दिन में करते हैं, यदि 20 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा कार्य आपका जो है 32 दिन में समाप्त होता है, ठीक है। तो बताएं ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इसे, ए और बी किसी काम को मिलकर 25 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर 25 दिन में करते हैं, ठीक है। और यदि 20 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाए, ठीक है, 25 दिन में बेसिकली काम खत्म होना था हमारा 25 दिन में, ठीक है, लेकिन बीच में ही 20 दिन में ही कौन छोड़ के चला गया, आपका जो बी छोड़ के चला गया 20 दिन में ही, तो सारा का सारा काम जो है ए को करना पड़ा, ठीक है। तो ए ने कितना काम दिन लिया 32 दिन लिया ए ने, ठीक है, ए ने आपका जो है 32 दिन लिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए ने 7 दिन एक्स्ट्रा और लिए, 25 दिन में बेसिकली काम खत्म होना था, है ना, लेकिन उसने 7 दिन और एक्स्ट्रा लिए, इसका मतलब बी ने जो 5 दिन पहले छोड़ा, तो ए का जो 7 दिन काम है, ए का 7 दिन का काम वो बी के 5 दिन के काम के बराबर है, दोनों का काम बराबर है भाई। बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, 25 दिन बेसिकली में काम उनको खत्म कर देना था, लेकिन उसने 20 दिन में ही छोड़ दिया, यानी बी ने 5 दिन का काम अपना छोड़ दिया, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ 5 दिन का काम छोड़ने का, यहाँ 7 दिन और बढ़ गए, तो ए ने 7 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो बी का जो 5 दिन का काम था वो ए के 7 दिन के काम के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ए गुणा 7 बी गुणा 5 ये हो गया आपका, अब यहाँ से निकाल लो ए वन बी, ये एफिशिएंसी का अनुपात आ गया आपका कितना 5:7, ठीक है। ए अनुपात बी आपको कितना हुआ, ए अनुपात बी आ गया आपको 5:7, ये आपकी एफिशिएंसी है 5:7, ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब आपके पास एफिशिएंसी है, आपके पास डेज पता है आपको टोटल कितना दिन ले रहे हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के द्वारा हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क जो हम एलसीएम लेके आते थे, टोटल वर्क जितना करना है, जो टोटल काम है आपका, तो आप कितना करोगे 25 मतलब डेज इनटू में ए प्लस बी की एफिशिएंसी से 5 + 7, ठीक है, तो 12 गुणा 25 कितना हो जाएगा 300, ये आपका टोटल वर्क हुआ, ठीक है। अब ये किसकी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है, यही तो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, ए का काम कैसे निकलेगा 300 यानी कि टोटल वर्क बट्टे में ए की एफिशिएंसी जो कि कितनी है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 60 डेज में ए काम कंप्लीट कर लेगा, या फिर ये कह लो कि 60 डेज में ए जो है ये आपका 300 यूनिट काम खत्म कर देगा जो कि टोटल काम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, यानी कि ए जितना समय लेता है उतना ही समय बी प्लस सी भी लेता है। ए प्लस बी काम को 15 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इसको, ये कह रहा है कि ए और बी प्लस सी ये दोनों के दिन सेम डेज लेते हैं, हमने बराबर कर दिया, जैसे ये डेज जो है बराबर समय लेते हैं किसी भी काम को करने में, ठीक है। ए प्लस बी काम को करता है 15 दिन में, यहां दे रखा है ए प्लस बी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है।
और आपका जो सी अकेला उस काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, तो बी पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अभी तो हम इन दोनों से क्या निकालेंगे, एलसीएम लेके टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क का, 20 दिन चले 20 दिन 60 आपके टोटल वर्क हो गए यहाँ पे एलसीएम लेके, तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब निकालिए एफिशिएंसी कितनी होगी, 60/15 4, ए प्लस बी की 4 एफिशिएंसी आ गई। सी की कितनी होगी, 60/20 3। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, ये सब निकल गया आपका। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या पता है, आपको सी की एफिशिएंसी पता है कितनी है, 3 है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी अब इसमें रखेंगे हम सबको। ए हमारे पास ये आया था कि ए के द्वारा लिया गया समय और बी के प्लस सी के द्वारा लिया गया समय बराबर होता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब इसमें हमें क्या पता है, हमको सी की एफिशिएंसी पता है 3 होती है। ठीक है, और यहाँ ए और बी में रिलेशन, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले रिलेशंस वाले क्वेश्चन करे थे ना, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है, अब उसमें क्या है, हमें पता है ए प्लस बी में भी कुछ रिलेशन है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 4, यानी कि इन दोनों को जोड़ के 4 आना चाहिए, ए प्लस बी को जोड़ के। ठीक है, और इन ये की वैल्यू बी प्लस सी की और इसकी वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे हो। ठीक है, अब मुझे पता है ए प्लस बी इक्वल टू 4 भी होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है वैल्यू बी प्लस सी की वैल्यू ए के बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, मैं अगर बी की वैल्यू 1 रखता हूँ, भाई ज्यादा तो रख नहीं सकता क्योंकि सी तो ऑलरेडी 3 लेके बैठा हुआ है, ये तो ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है ना, तो मैं क्या ले सकता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू कम ज्यादा लूँ, सबसे ज्यादा क्या ले सकता हूँ मैं, सबसे ज्यादा मैं ए की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते इसमें क्योंकि ये तो काम है, ये कभी 0 नहीं ले सकते, 1 ले सकता हूँ। तो बी की वैल्यू सबसे कम लूँ 1 और ए की वैल्यू 3, मैंने जोड़ के 4 ही आ रहा है। लेकिन मैंने देखा अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ वैल्यू, 3 ले ली, यहाँ बी की वैल्यू 1 ले ली, तो ये 3 + 1 4 हो गया, ये बराबर नहीं हो गए। तो बराबर कैसे किया जाए, और बराबर अब तो होंगे भी नहीं, मैं 2 रखूंगा ये तो और बढ़ता चला जाएगा, ये 2 और ये तो और कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। तो इसका ये उपाय है कि अब आप एक से भी एक छोटी संख्या सोचो, वो क्या हो सकता है, हाफ। बी को अगर मैं हाफ मान, एक से भी छोटा, भी बड़ा करने पे तो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है वो, और वो छोटा होता जा रहा है, तो आपको एक से भी कुछ छोटा सोचना होगा, तो वो क्या होगा, हाफ। तो ये कितना होगा, 3.5, हाफ, और 3.5 होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाफ मानता हूँ और इसको क्या मानूं, इसको 3.5 मानूं, तो हो जाएगा 3 + हाफ, ये भी 3.5 हो गया, और ये तो 3.5 है। तो इसका मतलब ये कंडीशन ठीक है, यानी कि क्या बैठा, ए का जो एफिशिएंसी बैठी वो बैठी आपकी, यहाँ एफिशिएंसी की बात हो रही है, वो बैठी 3.5 इसके लिए, यानी कि 7/2, 3 2 6 और 1 7। ठीक है, यानी कि 7/2। बी की आपकी क्या एफिशिएंसी बैठी, हाफ। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी आपने निकाले रखी है 3। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। आपको तो सब कुछ पता है, टोटल वर्क पता है, बी की एफिशिएंसी पता है, निकाल दो बी के डेज। बी के डेज निकालने के लिए टोटल वर्क आपको पता है, टोटल वर्क कितना है 60। बी की एफिशिएंसी क्या आपको पता है, हाफ 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 120 डेज, यानी कि 120 दिन लेगा बी टोटल काम कंप्लीट करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ आज के क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लगे होंगे, थोड़े से, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको लगाओगे इनका थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप टाइप्स को समझें, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है कितनी आसानी के साथ, ऐसे ही आप भी करें। ठीक है, एक बार आप समझ लेंगे इन चीज़ों को तो आप इतनी आसानी से चीज़ों को करेंगे, मेरे से भी बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ आपको, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही बताइए इस तरीके का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।